हमारे बीच में अनुराग डांडा जी पहुंच चुके हैं। आप सभी से निवेदन है, डालो, अगर काम नहीं किया तो वोट मत डालो। अगर आपके हरियाणा में यहाँ पे जिसकी सरकार अभी चल रही है, अगर वो बोलते ना कि अगर हमने काम किया तो वोट डालो, मेरे ख्याल में उनकी संदूकड़ी है ना जो वो खाली जाए तो उसमें कोई वोट नहीं डाले। तो इसीलिए मेरा आपसे नम्रता से बेनती है कि आम आदमी पार्टी को मौका दो। पहली पार्टी है जो आम घरों से एमएलए एमपी जो चुने जाएंगे, जिनको मालूम है जो दुख दर्द वो रोज अपने शरीर पे ले रहे हैं, वो आप ही का दुख दर्द। तो इसीलिए हम सब इकट्ठा होके एक छोटा सा हमला मारने की जरूरत है कि अभी 2024 में जो एमपी की इलेक्शन आ रही है और उसके बाद जैसे आपके विधानसभा की इलेक्शन आ रही है, बस थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत है। मैंने देखा पंजाब में इतना जोश नहीं था जितना आप में जोश है, हरियाणा में जोश है। मुझे लगता है मैं अभी कुरुक्षेत्र की सभी विधानसभा में जा रहा हूँ, मुझे लगता है कुरुक्षेत्र की जहाँ पे मैं गया हूँ, जितनी विधानसभाएं पड़ती हैं सभी विधानसभाएं हम जीतेंगे अगर इसी तरह जोर से काम करते रहे। तो इसीलिए यहाँ पे मेरी आपसे बेनती है कि पूरा जोर। युवा दिलों की धड़कन श्री अनुराग डांडा जी यहाँ कैथल में पहुंचने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आप सभी इतनी तादाद में यहाँ पहुंचे और इससे साफ दिन से चल रही है। आज 10वां दिन है, 9 दिन बदलाव यात्रा करके आए हैं और जब पूरा हरियाणा घूम के महेंद्रगढ़ से शुरू किया था और पूरा सेंट्रल हरियाणा होते हुए पूरा हरियाणा घूम के जब अपने घर पहुंचा तो आप लोगों से बहुत प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। माननीय मंत्री पंजाब सरकार चेतन सिंह जोड़माजरा जी, हमारे जिला अध्यक्ष गजन सिंह जी, गोयत जी, बहुत सारे साथी हैं। अब मैंने पीछे पलट के देखा, मैं पहले ही माफी मांग लूं। मंच पे बहुत सारे विशिष्ट साथी हमारे बैठे हैं, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत आदर है मेरे मन में, लेकिन चूंकि समय का अभाव और काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो सीधे काम की बात पे आते हैं। ये बदलाव यात्रा है क्या? कई लोग मुझसे पूछ चुके, मीडिया के साथी भी पूछ रहे थे। सरकार बदल के सिस्टम बदलना पड़ेगा, इसके लिए बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। सिस्टम बदलना पड़ेगा। क्या बदलेंगे सिस्टम में? जो दिल्ली में बदल दिया वही बदलेंगे सिस्टम में। दिल्ली में पता है आम आदमी पार्टी की सरकार क्या करती है? मालूम है सारे काम आपको, फिर गिनवा देता हूं एक बार। दिल्ली में पानी मुफ्त है, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूलों में सारी पढ़ाई मुफ्त है। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में जो प्राइवेट अस्पतालों से भी अच्छे हैं, सारी दवाई, सारे टेस्ट, सारे ऑपरेशन, पूरा इलाज मुफ्त है दिल्ली में किसी भी आदमी का। दिल्ली के अंदर महिलाएं अगर बस में सफर करें, 1 रुपया भी किराया देने के। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर रखी है अरविंद केजरीवाल जी ने। कोई आज मुझे पत्रकार बोले जी ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने बनवा दिया राम मंदिर, हमने बनवा दिया। मैंने कहा पहली बात तो इन्होंने बनवाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, और दूसरी बात बनवा कोई भी ले, दर्शन तो अरविंद केजरीवाल जी की तीर्थ यात्रा ही कराएगी। खूब दर्शन कराएंगे। 85,000 बुजुर्गों को दिल्ली के अंदर तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। पंजाब में भी 53,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजने का इंतजाम किया है। ट्रेन चल रही है, लगातार ट्रेन चल रही है। हरियाणा में भी जब सरकार आएगी, इनके बस की नहीं है, इनके बस की नहीं है। हरियाणा में भी जब आम आदमी की सरकार आएगी तो हम तीर्थ कराएंगे हरियाणा के एक एक बुजुर्ग को, एक एक बुजुर्ग को। ये बदलाव लाना चाहते हैं। ये जो दिल्ली में काम किए ये हरियाणा में करना चाहते हैं। आप खुद सोच के देखना कैसी सरकार है, हमारे युवाओं के बारे में क्या सोचती है ये सरकार। पहले मैं आपको अपना अनुभव बता दूं, जो मैं महेंद्रगढ़ से यात्रा लेके वहां से चले और 1000 लोग मिले, गांव में, शहर में, कस्बे में। हर किसी ने, क्योंकि उनकी आंखों में बदलाव की उम्मीद थी, वो हमारे अंदर वो उम्मीद देखते हैं कि हम वो बदलाव ले आएंगे, इसलिए हर किसी ने अपनी समस्या हमारे साथ साझा की। क्या समस्याएं साझा की?
4 सबसे बड़ी समस्या जो मेरी जानकारी में आई महेंद्रगढ़ से यहां तक आते आते, आज वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। पहली समस्या, हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है, 25 लाख युवा हरियाणा का बेरोजगार है। 25 लाख युवा हरियाणा के बेरोजगार है। आप समझ रहे हो इस चीज को? 25 लाख युवा बेरोजगार होने का मतलब समझ रहे हो? बारूद के ढेर के ऊपर बैठा है हरियाणा, बारूद के ढेर के ऊपर। भगवान ना करे थोड़ी भी दिशा युवा भटक गए तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। घर चलाने को नौकरी नहीं, घर नहीं बच सकते युवाओं के, खाने को रोटी नहीं, मोहताज हो गए दाने दाने के लिए, क्योंकि रोजगार नहीं दे पाई ये सरकार। सारे रास्ते में मुझे लगातार युवा ये कहते रहे कि जी आपकी सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी ना, आपकी सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी ना। इतनी उम्मीद थी उनकी आंखों में कि कई बार मैं भावुक हो जाता था उनकी बात सुन के। मैंने हर युवा को ये कहा और आज इस मंच के माध्यम से भी आश्वासन दे रहा हूं, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा सरकार के अंदर। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा सरकार के अंदर। जिस दिन आम आदमी की सरकार आई, पहली कलम से 2 लाख सरकारी रोजगार लिखेंगे युवाओं के लिए। ये सरकार कैसी निकम्मी सरकार है? 25 लाख युवा बेरोजगार हैं, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा सरकार के अंदर। खट्टर साहब कल चाहें तो साइन करके 2 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत देखिए कितनी घटिया है। ये हमारे युवाओं को कह रहे हैं 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे नौकरी करने के लिए। अभी जब युवा साथी आए हमारे, जब पूरे प्रदेश का 25 लाख बेरोजगार युवा जब एक आवाज में ये कहेगा कि हमको अब आम आदमी की सरकार चाहिए, हमको अब बदलाव चाहिए, ये खट्टर साहब, ये हुड्डा साहब कितना मर्जी जोर लगा लें, दुनिया की कोई ताकत इस बदलाव को रोक नहीं पाएगी। युवा शक्ति के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है युवाओं के अंदर। बिजली के मुद्दे पे इस सरकार ने गरीबों का हाल बेहाल कर रखा है, बुरी हालत कर रखी है गरीबों की। कैसे? मीटर नकली, तेज चलते हैं, बिजली के अनाप शनाप बिल आते हैं। जब अनाप शनाप बिल ठीक कराने जाओ तो रिश्वत मांगी जाती है। मैं सारे हरियाणा के लोगों से कहना चाहता हूं, ये बिजली के झंझट से एक बार की मुक्ति एक ही बार में मिल सकती है। दिल्ली और पंजाब में किसी को भी फोन करके पूछ लो, किसी के घर जाके पूछ लो, उनकी बिजली मुफ्त है। जिस दिन हरियाणा में आम आदमी की सरकार आई, उसी दिन से जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने पूरे प्रदेश में सुन रहे हैं मुझे, सबकी बिजली मुफ्त होगी। उसी दिन से हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार, आम आदमी की सरकार लेके आओ। और चिंता मत करना, चिंता मत करना, जो लोग आम आदमी के साथ जुड़ रहे हैं, ये किसी किसी के साथ बदमाशी करके उसका बिल बढ़ा के दे देते हैं। दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी जिनके बिल बढ़ा के दे रखे थे, अपनी सरकार आएगी तो उन सबके बिल माफ करेंगे, बिल्कुल चिंता। अलग अलग जाओ,